जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हमें क्या मदद मिलती है? वो हर समय पिता परमेश्वर की बातचीत करते हैं। वो दुनिया में रहते हुए ध्यान प्रभु की ओर कराते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर के अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं, वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे भीतर हैं, और हमारा ध्यान उनकी ओर वो डलवा देते हैं। दूसरा, नामदान देकर इस शिव नेत्र को खोलते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। हम ध्यान जब अंदर की दुनिया में करते हैं, जो सिमरन, जो जाप वो हमें करने को देते हैं, तो उसके ज़रिए हमारा मन शांत होता है। और जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है वैसे वैसे हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में टिकना शुरू हो जाता है। सिमरन जब एक पूर्ण महापुरुष देता है तो उसकी तवज्जो उस सिमरन के अंदर होती है, तभी वो हमारे लिए काम करता है। नहीं तो लफ्ज़ अगर उनकी तवज्जो के बगैर होंगे तो उनका कोई असर हम पर नहीं होगा। इसीलिए जब हम सिमरन करते हैं मन शांत होता है, हम विचारों से अलग होते हैं, ध्यान दुनिया से परे जाता है। और सिमरन किस चीज़ का वो करते हैं? प्रभु के नाम का जाप करो। वो 5 नाम जो प्रभु की सत्ता को दिए गए हैं अंदर के मंडलों, उनका जाप करवाते हैं ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ऐसे महापुरुष हमें अपने आप के साथ जोड़ने नहीं, पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। और जब हम उनके अंग संग रहते हैं तो फिर हमारा ध्यान सच्चाई की ओर रहता है। इसीलिए प्रभु की याद हमें हर समय घेरी रहती है कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम। कि प्रभु की याद जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना सिमरन ज़्यादा करेंगे, सवेरे उठे सिमरन किया, अभ्यास किया, ब्रेकफास्ट खा रहे हो तब भी सिमरन कर सकते हो, कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, ऑफिस की हो, तब भी इंसान सिमरन कर सकता है। अगर ऐसा कार्य कर रहे हो जो मानसिक ना हो तब भी हम सिमरन कर सकते हैं। तो सिमरन प्रभु को याद करना है। तो एक महापुरुष ने क्या करा, हमें नाम की देन दी और सिमरन करने को कह दिया। दिन में 1 बार ही नहीं, 5 बार ही नहीं, लेकिन हज़ारों बार, ताकि सिर्फ सर्टन टाइम पर ही प्रभु की ओर ध्यान है, हर समय ध्यान पिता परमेश्वर की हो, तभी हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच पाएंगे। तभी इस 84 लाख जियाजून से मुक्ति पाने के हम लायक होंगे। जो भाई बहन ऐसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और वो भाई बहन जो ऊपर ऊपर से ही इन शिक्षाओं में रह जाते हैं वो फिर उस गहराई तक पहुंचते नहीं जहां तक वो इसी ज़िंदगी में पहुंच सकते हैं। हम सब इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया, थोड़े से कदम तो हमको भी उठाने हैं। और भजन अभ्यास करना, डायरी रखना, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालना, ये हमारा कार्य है। हम समय बेकायदगी से निकालें, माया के जाल में फंसे ना, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, ये कार्य हम कर सकते हैं। और फिर बड़ी तेज़ी से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी लाइन में फरमाया कि ऐसा आलम हो कि तन्हाई भी तन्हाई ना हो। जब अकेलापन लगता है तो लगता है हम अलग हो गए, लेकिन जब पिता परमेश्वर की याद होगी हर समय तो उनकी दूरी नहीं होगी। तो कोई ऐसा क्षण नहीं लगेगा जिसमें कि हम तन्हा हों, अलग हों, अकेले हों। इस शेर को अगर दूसरी तरीके से समझना चाहें तो ये शेर एक शिष्य और अपने सद्गुरु के नाते को समझाता है। एक शिष्य की यही कोशिश होती है कि 24 घंटे अपने सद्गुरु के साथ रहे। अब फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है,
कि 24 घंटे हम अपने सदगुरु के अंग संग हों। तो कई ऐसे मौके होते हैं जबकि फिजिकली हम अपने सदगुरु से दूर होते हैं, हम किसी और टाउन में हैं, वो किसी और टाउन में है, हमें काम भी करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें शरीर को खाना भी खिलाना है, तंदुरुस्त भी रखना है, अपने यहाँ परिवार का भी ख्याल रखना है। तो ये जो पैथ ऑफ संतमत है, रूहानियत का रास्ता है, ये मैं ये नहीं कहता हम सब कुछ छोड़ दें, कहते दुनिया में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते पिता परमेश्वर को याद करो, उनकी ओर ध्यान दो। तो उसमें कई मौके आते हैं जब हम अपने सदगुरु से फिजिकली दूर होते हैं, शारीरिक रूप में दूर होते हैं। तो जब शारीरिक रूप में दूर होते हैं तो एक शिष्य के अंदर बहुत तकलीफ होती है, वो सहन नहीं कर पाता कि वो अपने सदगुरु के नज़दीक नहीं है, उसके अंदर हलचल होती है, जलन होती है, रोम रोम में इतनी जलन होती है कि उससे बड़ी तकलीफ उसके लिए नहीं होती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था होती है जब हम फिजिकली शारीरिक रूप से अपने सदगुरु से दूर हैं तो हमें क्या समझना चाहिए। तो वो फरमा रहे हैं कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम। कि जब हम शारीरिक रूप में अपने सदगुरु से दूर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी यादें, उस और ध्यान देना चाहिए, हमसे कब मिले, कैसे मिले। जब ध्यान उन चीज़ों पे देते हैं तो उनकी दूरी नहीं रहती, तो हमें ऐसी अनुभव होते जैसे वो हमारे अंग संग हैं, क्योंकि वो असल में तो हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक रूप में उनको देख रहे हैं, इस करके उनकी दूरी पाते हैं। और अगर भजन अभ्यास करेंगे, शरीर से ऊपर उठेंगे, रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करेंगे तो उनके नूरी स्वरूप तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो हमसे दूर नहीं, वो हर समय हमारे अंग संग हैं। ये तो हम हैं जो कि उनकी नज़दीकी को समझते नहीं। ये हम हैं जो बाहर से सोचते हैं अगर वो हमें आज मिले तो बहुत नज़दीक है, कल नहीं मिले तो बहुत दूर हो गए। उनकी नज़दीकी हर पल हर क्षण हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हमसे कहीं दूर नहीं। इसलिए अगर ध्यान बाहर से हटा के अंदर की दूर में करेंगे तो ऐसा ही होगा कि ऐसा आलम हो कि तन्हाई भी तन्हाई ना हो। तो हमें कोई ऐसा समय नहीं दिखाई देगा जब कि हम तन्हा फील करें, क्योंकि उनकी प्रेजेंस हम हर समय अनुभव करने के लायक हो जाएंगे। और उनकी प्रेजेंस को पाने के लिए ही ये जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। अगर हम ये जान लेंगे कि पिता परमेश्वर हर संग हर पल हमारे साथ हैं तो जिंदगी में सद्गुण खुद ब खुद ही भर जाएंगे। अगर आपको मालूम हो कि पिता परमेश्वर आपके साथ हैं तो आप किसी से गुस्सा नहीं करोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद ब खुद शर्म आएगी। आप अंदर से सोचोगे ये गलत काम मैं कैसे कर रहा हूँ, जबकि मैं प्रभु के अंग संग हूँ। आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा और आपकी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी जैसे कि कई महापुरुष बता गए हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि कोई अगर आपको इस गाल पर मारता है तो आप ये दूसरा गाल भी उनको दे दीजिए मारने के लिए। मोसेस ने फरमाया था कि दाउ शैल नॉट किल, कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। इस किस्म की चीज़ें और महापुरुषों की ज़िंदगी में भी हम पाते हैं। बाबा फरीद ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि फरीदा जोते मारन मुकियाँ, कह रहे हे फरीद अगर तेरे को कोई मुके मारता है कि फरीदा जोते मारन मुकियाँ तिन्हा ना मारे धूम, कि तुम उलट के उसको मत मारना। कि दुनिया में क्या होता है कि कोई ना कोई हमारी टांग खींच लेता है, कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, कोई हमारा फ़ायदा उठा लेता है, कोई जाति कर लेता है हमसे, कोई हमें एक किस्म की तकलीफ़ देता है, कोई दूसरी किस्म की तकलीफ़ देता है। तो इंसान क्या करता है, वो कहता है तुमने ऐसा करा मैं तुमको और तकलीफ़ दूंगा, टिट फॉर टैट।
कोई एक चीज़ करता है हम उसको दो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बाबा फरीद क्या फरमा रहे हैं कि फरीदा जो तय मारन मुखिया, के अगर कोई तुम्हें मुक्के मारा जोर जोर से, तिना ना मारे घूम, तो आप वापस उसको मारना मत। और आगे क्या फरमा रहे हैं, आपन रे घर जाइए पैर तिना दे चूम। वो कह रहे हैं उसको मारने की जगह उनके पैरों को चूमो और अपने घर की ओर कदम बढ़ाते चले जाओ। अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो ये माया की दुनिया में से हमने गुजरना है। कई कर्म है पुराने जिनकी हम लोगों को समझ नहीं, जो हमारी जिंदगी में आएंगे। क्या पता हमने किसी को क्या करा है जो वो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करे, तो हमारे को याद नहीं, ना पता है, ना मालूम है। तो जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है वो कह रहे हैं उसको शांति से झेलो। कोई मार भी रहा तो उसके पैरों को चूमो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओ, तभी अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाओगे। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक समय वो कहीं बैठे थे तो वो यंग इंसान आया और उनको बहुत ऊंचा नीचा बोलना शुरू हो गया। तो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको अच्छा नहीं लगा, उसको पकड़ के मारना शुरू हो रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने उसने रोका और कहा कि इसको बोलने दो। तो बोलता गया। जब वो ख़त्म हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो तोहफा तुम मेरे लिए ले आओ मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जो भी उन्होंने बोला वो सब उसके पास ही रह गया। इस किस्म की ज़िंदगी जबकि मुसीबत है उसको हम थाम दें, उसको रोक दें। इस किस्म की ज़िंदगी जिन भाई बहनों की होती है वही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी किस्म की चीज़ एक और शेर में भी फरमाई है। वो फरमाते हैं कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, करम है ये तेरा जो दिल में मकी है। वो कह रहे हैं कि ये आपका करम है हे मेरे सदगुरु कि आप मेरे अंदर बसे हुए हो। ये आप ही की दया मेरा कि आप मेरे अंदर बसे, आप ही की दया मेरा है, आपने मुझे नाम की देन दी, आपकी दया मेरा है कि मैं अंदर की दुनिया में जा रहा हूँ, आपकी ही दया मेरा है कि मैं इस अवस्था में हूँ कि कर्म है ये तेरा जो दिल में मकी है, कि आप ही की दया मेरा है कि आप मेरे अंदर बसे हुए हो। तो कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, तो कभी मुझे आपकी याद आती है, कभी आपके जलवे दिखाई देते हैं। वो अवस्था जो यादों का हजूम हमारे अंग संग रहता है वो हमें अकेलेपन से, तन्हाई से दूर कर देता है। हमें जाने कि हम सब प्रभु के बहुत नज़दीक हैं, प्रभु हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं। उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सिर्फ ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिल्ली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं, हम जानें कि प्रभु की यादें हमारे अंग संग हैं, अपने सद्गुरु की यादें हमारे अंग संग हैं, चाहे शारीरिक रूप से वो हमारे अंग संग हों या ना हों। लेकिन जब भी हम अंदर की दुनिया में जाएंगे उनकी यादें हमें सब तरफ से घेरेंगी और फिर उस आलम में हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, क्योंकि पिल्ली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान अपनी ओर रखें, हमारी लगन प्रभु के साथ रहे और हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं।